हाँ जी, अभी मैंने 15 दिन पहले स्टार्ट किया, जिससे मुझे कुछ अलग आनंद की अनुभूति होनी स्टार्ट हुई है। कोई परेशानी थी जो बहुत पुरानी थी, वो तकरीबन ख़त्म होने के उस पर आ चुकी है। और मैं तो पिछले 8 साल से गुरुदेव आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जो भी समस्या होती है मैं तुरंत आपके पास आके पूछता हूँ उसको, और मुझे तकरीबन उससे बहुत ही ज़्यादा फल मिले हैं। तो उससे पहले जो आप उपाय भी करते रहे उससे भी आपको? हाँ जी, उससे भी मुझे काफ़ी वो कर्म से आपको अच्छा महसूस हुआ? हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। ओमवीर सिंह, सन सिटी कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। आपके साथ परिवार भी है? हाँ जी। आपको शत प्रणाम। कितना भी कहूँगी शायद बहुत ही थोड़ा होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ और जो भी गुरुजी ने कर्म बताए हैं वो मैंने शिद्दत से किए हैं, और उसका इतना परिणाम हुआ है शायद मैं किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती। और इतनी कई बार तो हम लोग इतनी परेशानी में फंस गए और गुरुजी के पास आए और ये देख लो पता ही नहीं चला उस परेशानी से हम कब निकल गए। और इतना विश्वास है हमारा, तो टूट विश्वास करते हैं हम गुरुजी पे, और हम तो अपने आप खुद तो करते ही करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी गुरुजी के पास ही आने के लिए कहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है, सब लोग जानना चाहेंगे? अर्पिता। कहाँ रहते हैं? मेरठ में ही है, सन सिटी कॉलोनी में, रुड़की रोड पे। आपके बराबर में जो है वो कौन है? वो मेरी सिस्टर है। उन्होंने भी कोई कर्मोपाय करे हैं क्या? हाँ जी, वो भी मेरे साथ ही रहती हैं, हम दोनों एक ही साथ रहते हैं और एक ही साथ जो भी उपाय बताते हैं हम वही करते हैं। साथ रहते हैं और एक ही साथ जो भी उपाय बताते हैं हम वही करते हैं। उनको भी माइक दीजिए ताकि वो भी अपनी भावना को बताएं। जी गुरुजी। मुझे आपको प्रणाम जी। हमारा सारा परिवार आपके सारे उपायों को फॉलो करता है और हमें बड़ी खुशी होती है। हम सारे पीड़े कार्य जो हमारे सिद्ध हो जाते हैं और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको प्रणाम। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है जी, मैं सहारनपुर जिला गांव नागल से। सहारनपुर जिला नागल से स्वागत है आपका। आपने का कोडम करना बना है? हाँ जी। तो जो कोडम करना आपका तैयार हुआ है उसमें कर्म आप नियमित रूप से कर पा रहे हैं या कोई कर पाते हैं? नहीं सब कर रहा है। सब कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप नियमित कर्मों का प्रभाव अपने जीवन में? बस मौज आ गई जी। सारी भाषा में कहते हैं मौज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूँगा और साथ में बैठे और जो थोड़ा सा होल्डर है या और लोगों को भी जानकारी हो, आप किस तरह से आप अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं? बस जो भी सोचूं ही वही होगा। और अच्छा ही करना है। आप क्या कार्य करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। किस तरह का? मैं देहरादून फ्लैट बनाता हूँ जी। देहरादून फ्लैट बनाता हूँ, प्रॉपर्टी है काम मेरा। अच्छा, कोई मोटम करने के बाद कोई नया बिजनेस में और विकास कुछ कर पाए? हाँ जी, स्कूल की तैयारी कर रहा है। अच्छा, और कोई बिजनेस की तैयारी कुछ और चीज? हाँ जी, रेस्टोरेंट और मेरा ज्यादा दुकान बन गई है। उसमें काम शुरू हो गया। हाँ जी। तो कोरोना कर्म की कर्म करने के बाद आपके जीवन में व्यापारी स्तर पर भी और किस स्तर पर आपका विकास महसूस हो रहा है? बस जिसके भी अंदर चले जाओगे वही छोटा महसूस करे। मतलब आप इतने प्रभावशाली हो गए कि आपके प्रभाव में जिसके सामने जाते हो वो आपके प्रभाव। और जो भी कर्म या उपाय करने से जिनको भी जो प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बताएं। हाँ जी, मेरा नाम नीलेश कुमार जैन है, मैं देर से आया जी। मैं तो आज पहली बार आया जी यहाँ पे। हाँ, तो पहली बार आया, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर और सबके मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ। आप पहली बार आए, हम सब आपका स्वागत करते हैं। DL नागपाल है, मैं आर्किटेक्ट हूँ और आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और ज्योतिष में थोड़ा सा जिज्ञासा है, इस वजह से आपकी ज्योतिष की जिज्ञासा किस प्रकार की है? मतलब सभी प्रकार की है। इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से सीखना है, क्या करना है, या कुछ जो जानकारी हमें आसपास प्राप्त होती है उसको
थोड़ा सा विवेचना के संदर्भ में मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, आप इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल। तो आपका आर्किटेक्चर वास्तु से संबंधित है, लेकिन आप ज्योतिष में भी रुचि रखते हैं। हाँ, क्योंकि ज्योतिष में जो है ना, ज्योतिष को गहराई में सीखना भी चाहते हैं। थोड़ा सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष है वो भी वास्तु से रिलेटेड तो है ही है। ये बात ठीक है कि वास्तु तो एक सर्वव्यापी है कि वो तो जो भी जिसका प्लॉट के लिए जिसके लिए भी हम करते हैं, मैं करता भी हूँ, तो उसका फल तो प्राप्त होता ही है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि जो प्लॉट उसे प्राप्त हुआ है वो भी उसके किसी पिछले कर्म से या किसी उससे प्राप्त हुआ है, तभी वो उसका भोग रहा है उसे, चाहे वो अच्छा भोग रहा है या गलत भोग रहा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में आपसे, ये तो आप जानते हैं कि भारत ज्योतिष विद्या का इतिहास है कि जो भी ज्योतिष वास्तु शास्त्र उसी के ज्ञान चाहते हैं वो कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नहीं, अभी स्टार्ट ही करेंगे। अच्छा, आज का जो प्रारंभ हो रहा है उसमें आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं राजकुमार शर्मा राज दूसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अपने जन्म की तिथि समय ज्ञात नहीं है, तो मैं कोड ऑफ कर्मा कैसे बनवा सकता हूँ? इससे बारे में जानना आपको इतना पता चल ही गया है संबोधन से, कोड ऑफ कर्मा बनते ही हाथों की उन सूक्ष्म रेखाओं से जो चिपट रेखा कहलाती है। जी। जन्मपति तो गलत ही हो सकती है, जन्मपति की गणना गलत हो सकती है, लेकिन आपकी हाथ की सूक्ष्म रेखाएं जो उससे पापी हैं उससे बिल्कुल सटीक ही निर्णय हो सकते हैं। आप कोड ऑफ कर्मा के बारे में बता दें कि कोड ऑफ कर्मा जो 31 जुलाई तक जो है उसका जो सिर्फ मूल्य 1600 रुपये दिया जा रहा है, आप चाहे तो उसे बुक करा सकते हैं और अपने पूरे जीवन की पर्सनल डायरी के रूप में पाते हैं कोड ऑफ कर्मा। और कोड ऑफ कर्मा का है आपने जो समस्या आने से पहले उसका समाधान कर लेंगे, ताकि समस्या मुक्त जीवन जीते हुए आप संघर्ष करें, लेकिन वो विकास के लिए करें, केवल जो हमारी नेगेटिव एनर्जी से जूझने के लिए ना करना पड़े, उसके लिए प्रकृति आप चाहूँगा मैं तो जीवन में संघर्ष बहुत किया। आप श्रेष्ठ कवि भी हैं और मेरा को गर्व है। मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं गंगानगर पवाना रोड पे रहती हूँ। मैं ज्योतिष के विषय में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मुझे जिज्ञासा शुरू से रही इस विषय में जानने की। जब कोई मुझे राह न मिली तो मैं ज्योतिष विद्या संस्थान पीठ में अपने बच्चों का कोड ऑफ कर्मा बनवाने के लिए आई थी। तो वहाँ मुझे एक राह मिली कि शायद मेरी जिज्ञासा का समाधान यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोड ऑफ कर्मा बताने के साथ साथ उन्हें इस लायक भी बनाया जाता है कि वो स्वयं भी देख सके, वो दूसरों को बता भी सके। ये तो सब करते हैं कि हम बता देंगे, हम कर देंगे, लेकिन सिखाता कोई कोई है। तो मैंने आके ये महसूस किया कि गुरुजी के यहाँ शिद्दत से सिखाने की स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को कोशिश की जाती है और इस लायक बनाया जाता है कि वो भी स्वयं देख सके, इस बारे में जान सके कि भविष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है। जो मुझे काफी मतलब कहना चाहिए कि मन से महसूस होता है कि हमें इसे आगे तक भी बढ़ाना चाहिए, सीखना चाहिए हमारे साथ और लोगों को भी। बाकी विद्या तो सभी अध्ययन करते हैं, लेकिन ज्योतिष में मैंने कम ही लोगों का रुझान देखा है, सीखने में कम रुझान देखा है लोगों का। बनवाना तो चाहते हैं, ज्योतिष के पास तो जाते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि उन ज्योतिषों के सानिध्य में हम कुछ ग्रहण करें, कुछ सीखें। तो इस संस्थान में ये कोशिश की जाती है कि उन्हें इस लायक बनाया जाए कि वो स्वयं भी जान सके कोड ऑफ कर्मा में क्या है। तो मैं काफी प्रभावित हुई इस चीज से। हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे गुरुजी के सानिध्य में मैं कोशिश करूंगी कि 5 साल तक की पीएचडी मैं सर के सानिध्य में करूं। ये ठीक है, आपका हौसला और आपका जो भाव है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आप भारत ज्योतिष विद्यापीठ के विद्यार्थी भी हैं और आपने कर्म और उपाय को लेकर यदि कभी कोई प्रयोग किए हों तो उससे क्या अनुभव हुआ? क्या कुछ महसूस होता है, कुछ अनुभव होता है? सर, उपाय करने से जो मैंने महसूस किया, एक मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। जिस तरीके से आप धूप में चल के आ रहे हो और आप चिंचिता धूप से बहुत परेशान हो, उस समय यदि आपको कोई एकदम से ठंडी हवा मिल जाए तो उपाय करने के बाद परेशान मनुष्य को शीतलता का एहसास होता है कि आप धूप से आए, आपको एकदम ठंडी छांव मिली किसी पेड़ की, तो वो उपाय करने के बाद मनुष्य को उन परेशानियों से जब धीरे धीरे
भी शनि शनि छुटकारा मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा एहसास देता है, मन को बहुत अच्छी फीलिंग देता है। देखो, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में पहले तो हमारे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होना होता है, लेकिन सचमुच परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है। तो हमें धैर्य से अपने नियत कर्मों को अपनाए रखना होता है, और जैसे ही हम धैर्य का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जब फल आने में थोड़ा देर लगती है, इसलिए कभी कभी कोई लोग कोड ऑफ कर्मा के कर्म प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन 1-2 महीने में कुछ फल नहीं मिल पा रहा होता, तो ऐसा लगता है कि उसे छोड़ देते हैं। जैसे एक पौधा आपने सींचा और फिर उसे सींचना छोड़ दिया तो वो सूख जाएगा। तो इस तरह से सभी को ये जानकारी होनी चाहिए, कोड ऑफ कर्मा एक ऐसा फल देने वाला वृक्ष है आपके पास, जो वृक्ष देगा, बस लगातार आप उसे सिंचित करते रहिए अपने नियत कर्म के माध्यम से, तो निश्चित रूप से पका हुआ ही आपको कर्म का फल मिलेगा, जो आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में। धन्यवाद आशा शर्मा। अपना नाम और बोल दीजिए। मैं भवनेश गौड़, मीनाक्षीपुरम हमारा गेट से आया हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं तो गुरु जी का शिष्य हुई। अनुभव मेरा ऐसा रहा है कि बहुत जल्दी मैंने तजुर्बा ले लिया है गुरु जी के द्वारा, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जवाब जो हैं वो मिलते हैं हमें साइलेंटली। तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हुआ हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। तो ये मेरा मैं पवन शर्मा दिल्ली से। अभी गुरु जी मेरे को आपके साथ जुड़े हुए 15-20 दिन हुए हैं, और जो आपने उपाय बताया उनसे मुझे काफ़ी राहत मिली है, और कोड ऑफ कर्मा मैंने अभी आपके नंबर पर अप्लाई किया हुआ है। आज शायद मेरे को मिल भी जाए, आपने बोला था। चलिए, आपने कोड ऑफ कर्मा के लिए पहले ही प्रयास कर लिए और उपाय आपने प्रारंभ किए, तो उससे ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। पहले शुरुआत, जैसे सूर्य निकलने से पहले आकाश में पूरब दिशा में लालिमा छाती है, ठीक इसी तरह से कोड ऑफ कर्मा का जब हम प्रयोग या उपाय प्रारंभ करते हैं तो पहले हमें अच्छा महसूस शुरू होता है, फिर उसके बाद हमें कर्म का फल मिलता है, क्योंकि कर्म का फल पका हुआ मिलने में तो समय लगता ही है। तो पहले हमें ये पक्का सिद्ध होना शुरू हो जाता है कि सब अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, ये हमें विश्वास हमारा दृढ़ होना शुरू हो जाता है। यही कोड ऑफ कर्मा का प्रारंभ का प्रभाव है। अब आगे आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, और जो भी है अपने साथी जो भी हैं उनको भी आप ऐसा रहेंगे। धन्यवाद। बगल में गौड़ साहब हैं, बगल में गौड़ साहब। मैं मीनाक्षीपुरम से आया हूँ, अवधेश कुमार गौड़ नाम है। मैं गुरु जी के सानिध्य में वर्ष 2008 से बराबर लगा हुआ हूँ, और मुझे आपके द्वारा नियत किए हुए मेरे जो भी नित्य मुझे बताए हुए हैं उनको मैं लगातार करता चला आ रहा हूँ, और उनसे मुझे धरती आसमान जैसा अनुभव हो रहा है। बहुत ही अपूर्व आपका सहयोग मिला है और मुझे काफ़ी लाभप्रद रहा है। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु कुंडी है और मैं सहारनपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, तब प्लॉट लेता हूँ, मकान बनाता हूँ, बेच देता हूँ। आज से 2.5 साल पहले मैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी करने ये सब में मेरा कोई बिलीव नहीं था। किसी का कॉल आया, मेरे पेरेंट्स मेरे शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे थे, तो वो एक लड़की मिली सर के ऑफिस में। वो लड़की वाले सर को जानते थे, सर के पास में गए तो उन्होंने लड़की और मेरी कुंडली कुछ मैच करी और बोला इस लड़की से शादी कर लें, बढ़िया है, मेरा फाइट नहीं होगा, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सब कुछ बेटर ही होगा। उस टाइम भी मुझे कोई बिलीव नहीं था। 2.5 साल पहले शादी हुई, लड़की बेसिकली लड़की रहने वाली है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, वंडरफुल। उसके बाद में मुझे लगा कि किसी की शादी की गारंटी लेना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को अगर कुछ हो गया तो मैं उनके पास में जरूर जाऊँगा कि मेरे साथ में ये ऐसे हो गया। उस टाइम मुझे लगा कि देयर मस्ट बी ए साइंस, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होना ही चाहिए। लेट्स लर्न, सीखते हैं। तो मैं भारत ज्योतिष विद्यापीठ में एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ।
ज्योतिष मणि का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। वी आर गोइंग फॉर ज्योतिष विशारद नेक्स्ट कोर्स के लिए। अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वंडरफुल साइंस, देयर आर फैक्ट्स, फिगर्स एंड नंबर्स, उसके पीछे कुछ ना कुछ है जो हमें डिफाइन करता है कि हाँ पास्ट प्रेजेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोड ऑफ कर्मा फॉलो करते